अरे सर 2016 में नोटबंदी कर दी, क्या बात कर रहे हो आप? तो भिखारी बना तो दिया पाकिस्तान को नोटबंदी करके, मगर हम बदल नहीं बदलते। अगर हमने एक को अपना बाप बनाया तो उसे ही बनाएंगे। एक परिवार के 4 बच्चे कहाँ रहेंगे? T20 की मैच ही जैसा मुकाबला चल रहा है, झुग्गियों से निकलवाने का पूरा इरादा है। अरे तुम पे 4 पैसा है जब तो बना रहे हो। ऐसे 2-4 सीट जीतेगा उसको, वैसे फरफराने से कुछ नहीं। कोई गवर्नमेंट इस एरिया में इस जगह पे हमें मकान बना के नहीं दे सकती। कौन किसकी सरकार है, क्या है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं क्या? अभी बटी है ना रेवड़ी, अभी बटी है, इलेक्शन आया तभी तो बटी है। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम एक बार फिर से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं। एक और झुग्गी बस्ती जेजे कैंप के नाम से, गोल झुग्गी इसे कहा जाता है। बताया जा रहा है कि लगभग 1000 वोट यहां पर हैं। और देखिए, जैसा कि मैं कहता आ रहा हूं कि यही जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं किसी भी सरकार को बनाने में और गिराने में। नई दिल्ली विधानसभा अपने आप में सुर्खियों का केंद्र बनी हुई है, क्योंकि यहीं से अरविंद केजरीवाल जी चुनावी मैदान में हैं, तो बीजेपी से प्रवेश वर्मा और कांग्रेस से संदीप दीक्षित, जो कि दोनों ही पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। अब हम यहां पर रहने वाले लोगों से बातचीत करेंगे, यह जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार यहां पर कैसा माहौल रहने वाला है और क्या यहां के लोगों की पसंद है। इस बार ये लोग क्या करने वाले हैं, क्या यहां के स्थानीय मुद्दे हैं और पिछले 10-12 सालों से क्या यहां पर जीवन स्तर लोगों का बढ़िया हुआ है और इस बार लोगों की क्या है पसंद। तो चलिए यहीं के स्थानीय लोगों से चर्चा की शुरुआत करते हैं, ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब की बार क्या होने वाला है। भैया, सबसे पहले आपसे करेंगे शुरुआत। आपका नाम क्या है? नीरज कुमार गुप्ता। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? मैं सन 1974 से सर। तो काफी लंबे समय से आप देखिए यहाँ पर रह रहे हैं, सभी सरकारें आपने देखी हैं, अब फिर बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सभी ताल ठोक रहे हैं, अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब की बार किसके दावों में दम है? ऐसा है सर, पार्टियां तो वही हिसाब है कि जो पहले सरकार थी बहुत बढ़िया थी, जो है वो भी बढ़िया है और जो आएगा वो भी बढ़िया है, ठीक है ना। लेकिन अब की बार जो ना कुछ ज़्यादा ही वो है कि यहाँ पर मीडिया भी आ रही है, मीडिया चैनल, मैं सुबह उठता नहीं हूँ उससे पहले देखता हूँ मीडिया चैनल यहाँ पे होती है, लेकिन यहाँ की जो दिक्कतें हैं, परेशानियाँ, उस पर कोई ध्यान नहीं देता, समझे। तो जैसे पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है और यहाँ की बहुत सी समस्याएँ हैं जिन पर ध्यान नहीं देती गवर्नमेंट, समझे। बस यहाँ पे अभी ये 8 तारीख को, सब 5 तारीख को वोटिंग होगी, 8 तारीख को गिनती वगैरह हो जाएगी, 10 तारीख तक अपने अपने बन जाएंगे, उसका कोई नहीं आएगा यहाँ पूछने, ना आप लोग आएंगे मीडिया वाले और ना ही कोई गवर्नमेंट आएगी, ठीक है। अभी सामने C33 का कैंप था, ये सामने वाला कैंप, वो भी थोड़ा करीबन साल भर करीब होने जा रहा है, तो वहाँ पर माननीय केजरीवाल जी ने 1,42,000 पर घर से लिया, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने उन्हें फ्री जगह दी। सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछा जाता है कि आप फ्री जगह दे रहे तो 1,42,000 रुपये कहाँ गया, तो वो कहते हैं केजरीवाल जी से लो। केजरीवाल जी कहते हैं पहले जगह ले लो, बाद में हम दे देंगे। अभी तो बेचारे धक्के खा रहे हैं और किसी को जो पैसा नहीं मिला एक भी, और सबको बवाना शिफ्ट कर दिया, समझे। तो अभी तक मुझे यही नहीं मालूम पड़ रहा कि कौन किसकी सरकार है, क्या है, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं क्या? ये सभी का मतलब वही है, वो उनके ऊपर आरोप, वो उनके ऊपर आरोप, वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, समझे। अभी यहाँ देखता हूँ मैं कि झुग्गी बस्ती, खास तौर से झुग्गी बस्तियों में, समझे, क्वार्टरों में इतनी जल्दी कोई ना मीडिया वाला जाता, ना ही कोई वो जाता है। वो इसलिए भाई साहब क्योंकि वोट बैंक जो आधार है वो यही है। किसी भी, जैसा कि मैंने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि किसी भी सरकार को बनाने में, गिराने में यही जो आप लोग हैं, आप ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं वही तो बता रहा हूँ कि आप इसी को लेकर देखिए, केजरीवाल जी कह रहे हैं झुग्गी तोड़ देंगे, बीजेपी वाले कह रहे हैं हम जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, और कह रहे हैं झुग्गी में रहने वालों के लिए हम 5 रुपए में खाना देंगे। अरे अभी तक आप लोग क्या कर रहे थे? अब वो देखो, मैं बुरा मत मानना, मैं तो साफ कहता हूँ कि माननीय मोदी जी ने अरे हमें क्यों बुरा मानना पड़ेगा भैया, हम तो आपके जैसे हैं, हम तो आए हैं, ये हमारा काम है। जो कहना है वो हम क्लियर बोल देते हैं। अभी माननीय मोदी जी ने काफ़ी अच्छे काम किए हैं, जैसे कि हमारी, मैं इतना पढ़ा लिखा तो नहीं, वैसे वो क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक बोलते, क्या बोलते हैं, अर्थव्यवस्था कर दिया है। और जो बाहर का मुल्क है, जैसे पाकिस्तान, आए दिन
उंगली उठा लेता था, वो भी काम बंद हो गया। चीन जो है वो भी जो उंगली उठाता था बार बार, वो भी बंद हो गया। समझे, एक डर पैदा हो गया। विदेशी कूटनीति आप कह रहे हैं, ठीक है, वहाँ जो सरकार काम कर रही है ठीक कर रही है। यहाँ दिल्ली की बताइए, यहाँ अब की बार आपको क्या लगता है? देखिए, हर कोई तो अपनी ताल ठोकता है। आम आदमी पार्टी कह रही है भाई हम बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य हम सब फ्री में दे रहे हैं। बीजेपी कह रही है जो रेवड़ी जो चल रही थी वो अब जन कल्याणकारी योजनाएं हो जाएंगी, उनकी सरकार बन जाती है। तो आपको क्या लगता है, लोग क्या सोच रहे हैं? अब जैसे केजरीवाल जी ने कहा कि बिजली पानी फ्री दे रहे हैं, यहाँ पर ये करीबन यहाँ पर जो है 350-400 घर हैं, इनमें 2 पानी की पाइपलाइन दी है भाई साहब। दिन और रात यहाँ लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों ने अपने आप काट काट के कनेक्शन लिए हैं, उन्होंने 2 पाइपलाइन दी हैं, यानी कि लड़ाई करवाने का काम कर दिया। यहाँ पे हर घर पानी कनेक्शन बोला था, वो अभी तक नहीं दिया। ठीक है, दूसरे बिजली कहते हैं फ्री है। आप किसी भी घर में चले जाओ भाई साहब, कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि मेरा जीरो आ रहा है। एक एलईडी बल्ब जलाने वाला, समझे, जिसके घर में पंखा तक नहीं है, वो ये बताता है कि मेरा जीरो आ रहा है। एक एलईडी बल्ब में क्या 200 यूनिट फ्री हो जाएगा? आपको क्या लगता है फिर अब की बार लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? लोग बदलाव के बारे में सोच रहे हैं? बिल्कुल चाह रहे बदलाव। तो टक्कर में प्रवेश वर्मा है या फिर संदीप दीक्षित? ऐसा है, इस बार जो है प्रवेश वर्मा जी कंफर्म हो रहा है भाई साहब यहाँ से। समझे, चलिए भाई साहब, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं। देखिए, अम्मा हैं, आपका नाम क्या है अम्मा? अनीता देवी। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मेरे को तो बहुत साले हो गए यहाँ। कुछ जीवन स्तर आपका बदला, हालात यहाँ के कुछ बदले, या कुछ जो कुछ पहले से चलता आ रहा ऐसे ही है? मैं तो वही है जो चल रहा है पहले तो वही है। किसने काम किया यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए? इतना तो है, जहाँ केंद्रीवाल ने करा का है, जब से ऐसी ये झुग्गी पहले भर रही, ईंट लगाते तो पुलिस आते, और जब से केंद्रीवाल ने करा, जब से पुलिस नहीं आई है। 3-3 मंजिल बना ली, सब रह रहे हैं, कर रहे हैं अपने, इतना है। आपको केजरीवाल जी का काम ठीक लगता है? मेरे को तो भैया, अब देखो मैं इस बात की नहीं कह रही, वो एक ही बात है, आएंगे ना आएंगे वो दूसरी बात है। दूसरी बात है, उसने वैसे ऐसे हुआ है जहाँ पर। हाँ चाचा, नमस्ते। कैसे हाल चाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यहीं पे रहते हैं? जी सर। कब से? 40 साल हो गया। 40 साल में कुछ हालात यहाँ के बदले या जैसे थे ऐसे ही हैं? बहुत बदल गया, बहुत बदल गया। किसने बदला? केजरीवाल ने। केजरीवाल जी फिर से आ रहे हैं? हाँ जी, आएंगे, वही आएंगे। पहले की तरह ही आएंगे? कुछ नुकसान होगा? नहीं, कुछ नहीं, और अच्छा होगा। सब बढ़िया चल रहा है? फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं। कोई टेंशन नहीं? नहीं, पानी का, बिजली का, मकान का, सब उसी के बदौलत से है, दिन है। बिजली का बिल आता है कि नहीं? आता है। वो तो कह रहे हैं बिजली फ्री है। पहले फ्री था, हाँ। पहले फ्री था, अब नहीं है फ्री। और पानी? पानी तो 24 घंटा आता रहता। मीठा आता है कि ऐसा? नहीं, मीठा, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन नहीं है पानी का। पानी का कोई टेंशन नहीं है। आप यहाँ कब से रहती हैं? करीबन 5-6 साल से। 5-6 साल से। क्या देख रही हैं आप यहाँ पर? कुछ काम वाम हुआ कि ऐसे ही है? जी, काम तो हुआ है। किसने कराया? जो सरकार आते हैं वो कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत करके ही जाते हैं। अभी केजरीवाल जी यहीं से विधायक हैं, उन्हीं की सरकार है। क्या आपको लगता है काम वाम कुछ कराया उन्होंने कि नहीं? जी, अभी तो झुग्गी में तो कोई काम नहीं हुआ, झुग्गी के बाहर बता नहीं सकती सर। यहाँ कोई काम नहीं हुआ? नहीं, हमारी पाइपलाइनें अपनी अपनी, सबकी अपनी अपनी लगी हैं। बिजली पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं? बिजली तो हमारा उतना ही आता है सर, मतलब 1000-1200 ऐसे आता है। बिल आता है? जी बिल्कुल आता है। अब क्या लगता है अब की बार क्या होगा? केजरीवाल जी फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, इस बार तो कह रहे हैं यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है इसी विधानसभा से। जी अभी तो मैं T20 की मैच ही जैसा मुकाबला चल रहा है। जी जी बिल्कुल चल रहा है सर। T20 चल रहा है? जी बिल्कुल। बाजी कौन मारेगा पता नहीं। बाजी तो देखिए, अभी तो ज़्यादा परवेश भाई का ही ज़्यादा बोलबाला हो रहा है। परवेश भाई का ठीक है? जी हाँ। वो आते हैं यहाँ? जी आए थे, परवेश भाई भी आए थे, उनकी मैडम भी 2 बार आ चुकी हैं। क्या कह के गए? ये अभी तो कह के गए हैं करवाएंगे, हर काम करवाएंगे, एक बार हमें भी आ रहे हैं। भैया अरे रुकिए महाराज, आपका नाम क्या है? मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ, इनसे पूछिए। अरे बता के जाइए, ये बताइए क्या लग रहा केजरीवाल जी चुनावी मैदान में यहीं से हैं? केजरीवाल को जिताएंगे। जिताएंगे? हाँ। ये तो कह रहे हैं परवेश वर्मा अब की बार फॉर्म में है। फॉर्म में रहने से कुछ नहीं होता उसका, ऐसे हर बार फॉर्म में, अगले बार भी फॉर्म में था, 3-4 सीट आया था बीजेपी का। 70 में से कितना जीता था आम आदमी? ऐसे 2-4 सीट जीतेगा वो, इसको वैसे फरफराने से कुछ नहीं होगा। यहाँ से केजरीवाल जीतेंगे? जीतेगा पहले की तरह या कुछ पहले कम होगा अंतर? पहले एक तरह और ज़्यादा जीतेगा, कम नहीं होगा।
बीजेपी वाले चोर आदमी उसको बदनाम कर दिया झूठ मूठ। अरे वो उनको बदनाम कर रहे, वो उनको बदनाम कर रहे, यही तो राजनीति है। राजनीतिक है पर जीतेगा केजरीवाल, जीतेगा। आइए कुछ और लोगों से करते हैं बात। आपका नाम क्या है? मोजिम खान। खान साहब, क्या लग रहा है आपकी बार यहाँ माहौल क्या है? केजरीवाल। केजरीवाल फिर से आ रहे हैं पूरी दिल्ली में? हाँ। सरकार बनाएंगे? हाँ। पहले की तरह या कुछ मामला कम है आपकी बार? कम है लेकिन आएगा केजरीवाल ही। यहाँ आसानी से जीत जाएंगे? हाँ। बहन जी सुनिए, अरे पहले बताइए। हाँ जी, तो क्या कुछ लगता है यहाँ नेता सब आ रहे होंगे अब की बार? कोई लोग तो कह रहे हैं अब की बार टक्कर है। टक्कर कुछ नहीं है, केजरीवाल ही आएंगे। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ काम ठीक चल रहा है? सब ठीक चल रहा है। आपका नाम क्या है? शेखर नाम है। तो शेखर जी, आप यहाँ पर कब से रहते हैं? सर हम तो काफ़ी टाइम से 30 साल हो गए रहते हुए। मैं 30 साल में क्या देखा, कुछ बदला यहाँ या फिर जैसे था ऐसे ही है? सर पहले तो हम तिरपाल डाल के रहते थे, अब ये कि 2013 के बाद से थोड़ा सा हम लोग 3-4 फ्लोर बना के रहते हैं। पहले तो तिरपाल डाल के रहते थे झुग्गी में, पहले तो नालियाँ बहती थी हमारे यहाँ, अब तो सीवर लाइन बनी हुई है। पहले से तो काफ़ी ठीक है, पहले पानी की बहुत दिक्कतें थी, अब तो ठीक है। क्या लग रहा है आपकी बार किसका माहौल बन रहा है? सर लड़ाई त्रिकोणीय है, अब देखो किस्मत है। टक्कर में कौन है? सर टक्कर तो दोनों लोगों की है, बीजेपी और झाड़ू केजरीवाल पार्टी दोनों की है। अब पब्लिक जिसको ज़्यादा आशीर्वाद देगी। आपका आशीर्वाद किधर है? सर अब समय आने पे बताएंगे। समय आने पे ये बताओ, केजरीवाल जी ने यहाँ पर काम ठीक किया कि नहीं? नहीं, काम तो सभी करते हैं, काम तो सभी करते हैं सर। ये पब्लिक है, हर कभी तो किसी के 100% तो काम पूरे होते नहीं, 90% भी नहीं होते। अगर किसी के 50% हो जाए तो समझ लो कि कुछ तो हुआ है। कुछ हुआ है सर? हाँ, काम तो हुए हैं, काम तो बहुत हुए जो हैं। काम हुए हैं ऐसे ही चलते रहने देना है या फिर कुछ बदलाव की जरूरत है? सर जो काम हुआ है अब तो पब्लिक चाहेगी, क्या करना है। पब्लिक के मन में जो होगा वो 8 तारीख को पता लग जाएगा। आपके हिसाब से मतलब ठीक है सब कुछ? सर ठीक चल रहा है पब्लिक को, यहाँ तो कितना भी दे दो सर वो तो कहेंगे कि हम तो खुश नहीं है। 100% तो कोई किसी भी खुश नहीं हो सकता। आप खुश हैं? लेकिन सर खुश तो देखो हर कोई, हम भी नहीं है, लेकिन जो चल रहा है पहले से तो थोड़ा बहुत बदलाव तो है। ठीक है, पहले हम कहाँ नेपाल में रहते थे। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हालचाल है? बढ़िया है भैया। अरे आप बताइए अब की बार क्या चल रहा? नेता आ रहे होंगे, अब तो नेता भी आ रहे होंगे हालचाल पूछने के लिए। आते तो है सभी, सारी पार्टी के आते हैं भैया। किसका लग रहा मामला आपकी बार मजबूत? ये हरी ये पीली पीली झंडी वालों का लग रहा मामला। ये भगवा वालों का? हाँ। और हमें तो नहीं पता। हमारे तो जीतते हैं केजरीवाल जी। वैसे तो केजरीवाल को होने चाहिए, उसने भाई काली छत भी बनाई थी, ऐसी बात नहीं। लेकिन बस पार्टी वालों का जो आ जाए वही सही है। आपको नहीं, आपका मन क्या कहता है? हमारा मन तो यही है भाई, जिसने संयोग दिया उसी को आने चाहिए, बात खत्म है। केजरीवाल जी का काम ठीक है मतलब? है तो ठीक। अब लोगों को कुछ लग रहा है, किसी को नहीं लगा। अब किसी के मन की क्या है? आपको क्या लगता है? मैं केजरीवाल अच्छा है। राजकुमारी। अच्छा तो है। कब से रहती हैं आप यहाँ? 20 साल से ऊपर हो रहे रहते हुए। क्या लगता है 20 साल में कुछ काम वाम किसी ने करवाया आपके लिए? सब कुछ हुआ, पानी पता नहीं था वो भी अच्छा हुआ। पानी है, लाइट है। फिर चुनाव आ गए, देखिए सब अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। अब की बार किसका लग रहा है बस माहौल? माहौल अच्छा है, जिसका आ जाए चाहिए आ जाए। जो टाइम बताएगा वो जो वक्त होगा उसमें हो गया बात वही है। अरे आपका नाम क्या है दीदी? मुझे झुग्गियों से निकलवाने का पूरा इरादा है। सही बता रही हूँ। जो न्यूज वाला आता सीधे दुकान पे आ जाता, भैया क्या बात है, का झुग्गी में नहीं रहने दोगे आप हमें? अरे हम तो चाहते हैं आप यहाँ से कहीं अच्छी जगह जाएं जहाँ पर आपको ठीक लगे। इससे नहीं, आप ही बता दो, इससे अच्छी जगह कोई है? नहीं। कहाँ है भाई, कहाँ है बताओ? मच्छर यहाँ नहीं है, 24 घंटे लाइट यहाँ है, पानी यहाँ है, गुंडागर्दी यहाँ नहीं है। आप बताओ इससे अच्छी जगह कौन सी है? मुझे तो नहीं दिखता। इससे अच्छी जगह कहीं है ही नहीं बड़ी भाई। बस फर्क इतना है कि ये झुग्गियाँ अगर यही कॉलोनियाँ होती तो ये और बेस्ट होती। तो यही चाहते हैं यहाँ कॉलोनी बने, आप और अच्छे तरीके से रहें। कोई गवर्नमेंट नहीं दे सकती बड़े भाई, नहीं देंगी? कोई गवर्नमेंट नहीं दे यहाँ से उठा के सकती, सब कोई एक गवर्नमेंट नहीं दे सकती। ये हम लिखत में दे सकते हैं, कोई गवर्नमेंट इस एरिया में इस जगह पे हमें मकान बना के नहीं दे सकती। सब ऐसे झूठे दावे कर रहे हैं। वो सब ऐसी हैं भाई, सब बोलते हैं देंगे लेकिन इस एरिया में नहीं देंगे। क्या लगता है माहौल आपको अब की बार का, क्या माहौल यहाँ रहने वाला है? ठीक ठाक ही है, सब बढ़िया है। जो आ रहे हैं वो बढ़िया है, वेलकम है सबका, सबको बुलाते हैं, सब आते हैं, हाथ जोड़ के वोट मांग के जाते हैं। 8 तारीख के बाद कोई अपनी शक्ल नहीं दिखाएगा हमें। 5 साल के लिए सब गायब। सब गायब भाई। जैसे अभी आ रहे हैं ना सब, 5 तारीख के बाद ही सब गायब है, कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे। हम ही आप दिखेंगे, आप भी बहुत कम ही आओगे, 1-2 बार आए, नहीं तो मीडिया भी यहाँ नहीं आएगी।
सिर्फ हम ही हम होंगे, जो हमारा पड़ोस है वही रहेगा, बाकी कोई नहीं आएगा यहाँ पे। क्या लगता है यहाँ केजरीवाल जी का काम ठीक रहा? ठीक ठाक है, ऐसा नहीं है कि हम क्यों किसी को बदनाम करें कि नहीं था। ठीक है, जो उन्होंने किया ठीक है। अब लोग कह रहे हैं नई सरकार बनाने के लिए, बनाओ, उन्हें भी मौका दो, उन्हें भी देखो क्या वो करते हैं। अगर अच्छा करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो 5 साल बाद फिर चेंज करेंगे हम। आप चाहते हैं तो बदलाव करना आपकी बार? 5 साल देखते हैं भाई, जहाँ सब चलेंगे वहाँ हम भी चलेंगे, जहाँ सब वोट देंगे वहाँ हम भी देंगे। देखते हैं अब किसकी सरकार हो, तो 8 तारीख को पता चलेगा रिजल्ट में कि किसकी सरकार है। तो मतलब लोग यही सोच रहे हैं अभी तक कि भाई थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं माहौल क्या बन रहा, लास्ट में वहीं कर देंगे, ऐसा ही? देखते हैं भाई, देखो मैं ऐसे नहीं बता सकती कि किसकी सरकार बनेगी, लेकिन टक्कर तो अभी 2 में ही है, एक केजरीवाल और एक बीजेपी। दोनों में बराबर की टक्कर है, दोनों तरफ बराबर है। अब दोनों में देखते हैं कौन आगे बढ़ता है। तो एक रेस चल रही है, 5 तारीख को लोग पब्लिक छाटेगी कि भाई मुझे किसका साथ देना है, और 8 तारीख को रिजल्ट आपको पता चल जाएगा कि बीजेपी आए कि केजरीवाल आए, कौन आए, वो तो 8 तारीख को पता चलेगा। ये देखो, ये बच्चा बोला केजरीवाल। ये तो जो इनके मम्मी पापा कह रहे हैं यही बात करेंगे ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, बच्चों की अपनी इच्छा है, बच्चे कह रहे हैं आगे चल के ये केजरीवाल को वोट दे सकते हैं। ये क्या वोट, अभी तो इन्हें कुछ पता ही नहीं है। सब समय आएगा, सब पता चल जाएगा इन्हें भी। मोदी जुग्गी तोड़वा देगा। देखिए ना, अब इन्हें थोड़ी पता, जो बात इनके सामने जो इनके माता पिता करते होंगे वही तो बात ये कह रहे हैं। मैं यही तो बात, अब देखिए अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। अब कोई कह रहा है भाई चाहे केजरीवाल आ जाए चाहे बीजेपी आ जाए, जुग्गी तो जानी है, ये तो निश्चित है। ऐसा नहीं है अभी केजरीवाल की सरकार है, अभी 2 महीने हुए सामने वाली कॉलोनी को टूटे हुए, जुग्गियों को टूटे हुए। केजरीवाल की सरकार थी ना, अब आगे हम कह नहीं सकते केजरीवाल आएगा तब भी जुग्गी जाएगी, बीजेपी आएगी तब भी जुग्गी तो जानी है, ये तो तय है। बस फर्क इतना है कि हमें कहीं भी भेजे तो अच्छी जगह भेजे, ऐसी जगह ना भेजे जहाँ ना पानी मिले, ना बिजली मिले, ना बच्चों की पढ़ाई मिले। हमें ऐसी जगह दे जहाँ सब कुछ सुविधा मिले, हम तो ये चाहते हैं। चाहे किसी की भी सरकार है, काम करे, हम लोगों के लिए सोचें। ये नहीं कि वोट लिया उसके बाद टाटा बाय बाय, कोई हमें ना सोचे, हमारे लिए ना देखें, हमें भी देखें भाई। अगर सभी तो नेता अभी आते हैं चुनाव के दौरान ही, बीच में आता ही कौन है? बीच में कोई नहीं आता है, कोई नहीं आता है। बीच में आए तो मन में कोई नहीं, चलो ये हमारी सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कोई मुड़ के भी नहीं देखता है। ये है सबसे बड़ी बात, यह है कि सब चीज़ का यहाँ सुविधा है, और सुविधा के बाद में तुम कहीं ऐसी जगह पटक दोगे भाई बच्चे भी परेशान। देखिए, अब सभी तो राजनीतिक पार्टियां वो अपने अपने दावे कर रही हैं। कोई कह रहा कि भाई हम ये करेंगे, कोई कह रहा हम ये करेंगे। ये सभी कहते हैं। रंग बदल रहा है। अब जो बिजली पानी ये सब चीजें जो चल रही थी, वो रेवड़ियां थी पहले, अब वो जन कल्याणकारी योजना हो गई है। अभी बटी है ना रेवड़ी, अभी बटी है, इलेक्शन आया तभी तो बटी है। अरे जो कहते थे ये बीजेपी वाले कि रेवड़ियां बांट रहा केजरीवाल, अब वो तो अब जन कल्याणकारी योजना हो गई वो। क्या कह सकते हैं भाई, वो कुछ भी कह सकते हैं। रेवड़ी की तो फोटो लग रही है। रेवड़ी ने ये 1100 इन्होंने भी तो बांटे हैं। आप लेने गई थी? सबने लिए, हमने भी लिए, सबने लिए, हमने भी लिए। आपका नाम क्या है भैया? अशोक गुप्ता। आपके विचार कैसे हैं, क्या लग रहा है आपकी बार माहौल क्या है? माहौल ठीक है सर। किसका बन रहा है? लोग तो कह रहे हैं कुछ कहा नहीं जा सकता, कांटे की टक्कर है। टक्कर तो है, किसके बीच है? बीजेपी और कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी के बीच है। कांग्रेस का तो वजूद ही नहीं है, तो कहने वाली बात है, 2-4 बूंद गिर जाइए, किसी ने डाल दिया वोट 10 भी 50 तो हो गया, बाकी कांग्रेस का नहीं है यहाँ पर कहीं भी। केजरीवाल का कैसा काम रहा? यहाँ केजरीवाल ने कोई काम नहीं करा आज तक, ये रिकॉर्ड है। नहीं किया। इन झुग्गियों में ना लोगों ने घर से झुग्गी से मकान बनाए, सिर्फ उसका यही सपोर्ट था कि कोई पैसा ले तो बता देना, बाकी कोई काम। ये टॉयलेट भी ना आज तक नहीं बनी, ये भी मोदी की देन है। और जिस दिन रोड से गुजरा था ना तभी रातों रात बनी थी, इधर की भी उधर की भी। ये कहना गलत है कि इन्होंने कुछ करा है। कि यहाँ नल भी लगे ना तो या तो कांग्रेस के टाइम के लगे या लोगों ने अपने पैसों से लगाए, ये सब जानते हैं। पर केजरीवाल या ना कभी आया इन झुग्गियों में, अब आया चुनाव में 10 साल बाद, कभी फिर भी उसकी बेइज्जती करके भगा दिया लोगों ने, घुसने नहीं दिया कि भाई तू आया क्यों है। ये लोग तो कह रहे हैं आएंगे तो केजरीवाल। अरे वो कहने तो आएंगे तो आओ जाओ, इसमें कौन सा फर्क पड़ता है। जी आपका नाम क्या है? अपना नसीब है, अपना अपना नसीब है। अच्छा काम करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो कुछ नहीं होगा। कौन करता अच्छा काम? हमारी नजरों में सब करते हैं, हम क्यों किसी को बुरा बताएं? हम क्यों किसी को बुरा बताएं? सब ठीक है, सभी बढ़िया भैया जी, हमारे लिए तो सब बढ़िया है। हमारे लिए सब बढ़िया, जो हो जाए जो जीत जाए वो ही बढ़िया है। ना कोई किसी को खाने को नहीं देता, सबको पैदा करके और कमा के खाने पड़ता है। वो तो कहते हैं केजरीवाल जी मैंने बिजली दी, पानी दिया, शिक्षा दे रहा हूँ, स्वास्थ्य दे रहा हूँ। जो भर भर के बिल आ रहे हैं, सुखाई के नहीं आ रहे हैं। मेरी बेटी की 200 रुपये फीस थी,
ठीक है, दिल्ली के स्कूल में पढ़ती है, इसमें क्या नवयुग में। आज 2000 रुपये कैसे हुए, कोरोना काल में 2000 रुपये भरिए मैंने, 10% बना दी 10 गुना। सरकारी स्कूल का? हाँ, ये क्या कहते हैं नवयुग के अंदर 200 रुपये साल की फीस थी और आज 2000 रुपये, वो भी कोरोना काल में भरिए मैंने। आप कह रहे हो कि पढ़ाई में करा है। शिवाजी क्या लग रहा है आपकी बार माहौल क्या बन रहा है? मैं देख रहा हूँ, देखिए गर्मा गर्मी यहीं दोनों खेमे आमने सामने हुए पड़े। बीजेपी आनी है। बीजेपी आएगी? हाँ जी। ये अम्मा कह रही केजरीवाल। सबके अपनी राय है, हमारे तो बीजेपी की लहर है। तो पहले से ही बीजेपी वाले थे, अब की बार हुए हैं? अब की बार आएंगे बीजेपी वाले, और सबने काम देखा बीजेपी का। प्रवेश वर्मा का काम ठीक है? अरे आने तो जब तो पता चलेगा काम ठीक है नहीं ठीक है। तो पहले ही काम कर रहे हैं चुनाव जीतने से पहले। बढ़िया, वो फिर लोग सपोर्ट करेंगे उनको, वो जरूर आएंगे। जी आपका नाम क्या भैया? राम गोपाल। आप यहाँ कब से रहते हैं? होगा 50 साल। कुछ 50 साल में बदला या जैसे थे ऐसे ही हैं? बदल गया यहाँ तो। किसने बदला? पहले कांग्रेस ने बदला था, उसके बाद बीजेपी ने बदल दिया, आम आदमी ने तो डुबा के रख दिया। अरे सरकार तो आम आदमी पार्टी की। अरे काय की सरकार, काय की सरकार। पहले वो सवाल लो, अब सवाल का उदाहरण देता हूँ ना मैं। हाँ जी भैया। हाँ जी सर, बताइए। आपका नाम क्या है? मेरा शिवकांत। आपके विचार कैसे हैं? विचार तो अब आप जो पूछोगे उसका जवाब मिलेगा जी। अरे माहौल क्या बन रहा है लोगों में अब की बार? हर बार तो कहते हैं कि भाई जो झुग्गियों में रहने वाले लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को जिताते हैं, केजरीवाल जी यहाँ से जीत करके जाते हैं। तो जीतना ही चाहिए ना। अरे जीतना ही चाहिए ना सर, कम से कम झुग्गी तोड़वा तो नहीं देते जीतने के बाद। शुक्रपुर की झुग्गियाँ जो अलॉट कर दी किसी और के नाम पे, ये तो नहीं कर रहे हैं ना कम से कम अपन। ये तो चल रहा है ना सर। अपन यानी आप आम आदमी पार्टी में? पार्टी में नहीं, उसके उसे ही समझ लो, जैसे हमारे बीजेपी जैसे आम आदमी पार्टी। ये दोनों बीजेपी और आम आदमी पार्टी आमने सामने, यही समझ लो सर। हम शुरू से हम बीजेपी क्या, हमारा बाप भी बीजेपी में था, हम भी, मगर हम नहीं बदलते। अगर हमने एक को अपना बाप बनाया तो उसे ही बनाएंगे। ये नहीं कि कभी आम आदमी पकड़ ली, कभी कांग्रेस पकड़ ली, कभी भाजपा पकड़ लिया, बहुजन समाज पार्टी। एक ही को रखो ना, हारे जीते एक को पकड़ोगा ना। बाप ही होते हैं, पार्टी कैसे बाप बन रही है? अब मोदी और योगी कैसे बाप बना दोगे? 10 बाप हो गए ऐसे तो। अगर घर में अगर मेंबर हमारे बाप का नाम प्रेमपाल गुप्ता है तो प्रेमपाल गुप्ता रहेगा, केजरीवाल कोई हो जाएगा। 10 बाप क्यों बनाएंगे? अगर लड़ेंगे तो एक ही के साथ लड़ेंगे, जिएंगे मरेंगे। प्रेमपाल जी का नाम बीजेपी थोड़ी ना है, बीजेपी कोई गुट है, जमी है। अरे सुनिए, उनका कहना है कि भाई हम बीजेपी के पहले से समर्थक थे, बीजेपी को करते आए हैं। अच्छी बात है। आप बताइए, आप पहले से मतलब किसके फिर बाद में मन पलटा, ये वो कह रहे हैं? नहीं, जब से केजरीवाल आया केजरीवाल के सपोर्ट है जी। उससे पहले तो बीजेपी, उससे पहले वोट नहीं दिया था सर, उससे पहले वोटर नहीं था। उससे पहले इसके पापा का वोट था, पूछो कहाँ देते थे, इतना पता कर लो बस। हाँ जी बताइए। मेरे पापा को, मेरे को तो अपनी घरवाली का नहीं पता कहाँ देती है, मैं उस पापा कैसे बताऊँ? पता कर लो ना कहाँ देते थे। मेरे पे अपना मत अधिकार है, मैं अपना मत बताऊंगा कहाँ देना है मुझे। अच्छा क्या लग रहा है आपकी बार केजरीवाल जी का माहौल यहाँ से कैसा बन रहा? केजरीवाल जी का माहौल है जी, बताओ। जीत जाएंगे एकदम। ये केजरीवाल जी का माहौल दिख रहा है, देखो। अरे सर पैसे देंगे तो इसके क्या ज्यादा टंग जाएंगे? ये पैसे की फंडिंग है, पैसे की फंडिंग से आजकल पार्टियां और ये दारू पिलाए जा रहे हैं। पैसे तो सब लोग आरोप लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई ये बंटवारे, वो कह रहे हैं कि ये बंटवारे। पार्टी यहाँ पर आम जनता की बात कर रहा हूँ मैं। केजरीवाल की फंडिंग है तो दिखाए तो सही कुछ। मैं कहता रहा हूँ आरोप लगाती है पार्टियां, ये तो आम जनता है, आम जनता बता रहा हूँ मैं तो झुग्गी गई हूँ, मैं नहीं कह रहा कि मैं क्वार्टर वाला हूँ। ठीक है, अब आप जिताएंगे केजरीवाल को, ये जिताएंगे बीजेपी प्रवेश वर्मा को। ठीक है, सबके अपने अपने विचार हैं। अभी अंतिम जितवा दिया केजरीवाल, चीज का मुद्दा और रह गया ना। बताइए। ये तो पूछोगे उन्हें क्या भ्रष्ट कर दिया, उससे पहले पैसे बांट दिए ना, क्या बताया? पैसे के लिए पूछ लो ना, मैं जवाब दूंगा। प्रवेश वर्मा जी पैसे जो बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि भाई कंबल बांट रहे हैं, साड़ियां बांट रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सोने की चैन भी बांट रहे हैं। तो ये तो बांट रही चाहिए, जिसको जो बांट रहा बांटो, अच्छी बात है, मिलना चाहिए, जो बांट रहा ले जाओ। यहाँ किसी को मिली चैन? ये तो अब ये बताएंगे, चैन का तो मैंने नाम लिया ही नहीं, चैन का नाम लिया मैंने। वाले बताएंगे ना चैन बांटी नहीं बांटी। अच्छा क्या क्या मिला बताइए? बताऊंगा। 1100 रुपए बांटे, इलेक्शन से पहले बांटे उसने। मेरा पैसा मैं जनता में बांटू, मेरी मर्जी ना, इलेक्शन के बाद तो नहीं बांट रहा ना। इलेक्शन के बाद एक बंदा खड़ा कर दो जिसे पैसा दिया हो। पहले तो बांटा जाता। अरे यार जीतने के बाद, जीतने से पहले इसलिए बांटा जाता है, उसको टिकट नहीं मिली थी ना, वो तो अपना पैसा टिकट से पहले, नॉमिनेशन पहले बांट रहा ना, नॉमिनेशन से पहले, नॉमिनेशन से पहले बांटा ना। नॉमिनेशन झंडे थोड़ी ना लग रहे हैं। अरे ये तो सब जगह लग रहे हैं, वो केजरीवाल ने नहीं लगा रखे क्या? दिखाओ जरा चल के। अरे पोस्टर नहीं लग रहे। अरे एक तरफ केजरीवाल, एक तरफ गाली गलौज पार्टी, दिल्ली का सीएम कौन? सीएम बताओ, लगा पड़े पोस्टर नहीं लग रहे। अरे सर 1 और 10 में फर्क नहीं दिखता आपको? 1 रुपया और 10 रुपए फर्क नहीं दिखता आपको? आपकी 10 रुपए की क्यों नहीं हो रहा? बीजेपी मालदार पार्टी, क्योंकि 2016 में पैसा चुका दिया सब पार्टी की पार्टियों को। वो शुरू से मालदार रही है। अरे सर 2016 में नोटबंदी कर दी, क्या बात कर रहे हो आप? तो भिखारी बना तो दिया पाकिस्तान को नोटबंदी करके। तुम यही का सोचते हो, आगे तक सोचो ना। ठीक है, ये
रहिए, दिल्ली के चुनाव में ही रहिए। अभी पाकिस्तान हो गया आता पुलिस वाला, एक रेड पुलिस वाला आता था। जब से केजरीवाल है, कम से कम जो लोग रह तो रहे, एक परिवार के 4 बच्चे कहाँ रहेंगे? परिवार में कम से कम रह तो रहे लोग। इससे पहले नहीं रह रहे थे। अरे तुम पे 4 पैसा है, जब भी तो बना रहे हो। एक को देख के एक बंदा तैयार होता है ना। मेरी बात सुनो, एक के देख, अगर तुम कमा रहे हो अच्छा, तो मैं तुम्हें देख के चढ़ के कमाऊंगा ना। जन शौचालय का उद्घाटन हुआ था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। प्रधान जब परमिशन देगा तभी तो हम कोई काम कर सकते हैं। यहाँ प्रधान हो, आप प्रधान हो, प्रधानों को गालियां मिलती है। सुनो दमदार प्रधान नहीं खड़ा होता ना। आप प्रधान हो, आपने परमिशन नहीं। एक बात कह रहा हूँ, आप प्रधान हो, आपने कोई पब्लिक को काम करने के लिए कहोगे तभी तो अगला करेगा। कहाँ से करेगा? दम नहीं है ना प्रधान में, उसमें दम होना चाहिए। अगर तू बोलू ना तो मैं ताका जवाब देना जानता हूँ, और वो मेरे अंदर खा दिया। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता, हम आपस में बात कर रहे हैं भाई से। मैं कुछ नहीं बोलना चाहता इस चीज के लिए, मैं बिल्कुल नहीं बोल सकता। मैं इस चीज के लिए कुछ नहीं बोल सकता, ठीक है? यहाँ सारे बीजेपी के वोटर हैं, सारे बीजेपी के वोटर, बीजेपी के ही वोटर रहेंगे यहाँ पे, ठीक है? केजरीवाल ने हमारे लिए कुछ नहीं करा, ठीक है? बीजेपी जिंदाबाद, जिंदाबाद था, जिंदाबाद केजरीवाल, ठीक है? बीजेपी जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। हमारे भाई जहाँ जाएंगे वही हम भी जाएंगे, ठीक है? केजरीवाल ने हमारे लिए कुछ नहीं करा जी। ये हमारे डीके भाई का डर है। अरे ये क्या है? ये डीके भाई का डर है हमारे, डीके भाई ये हमारे, ये हमारे भाई। केजरीवाल अब क्या हो गया? अरे कुछ नहीं कह रहा है, ये बता तो रहा हूँ मैं आपको। बीजेपी जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। ये 2 तारीख को जो पैसा मिलना मेरे भाई का रुक जाएगा, देखना भी है। आपको बता लिए ये बातें। जी, आपका नाम क्या है दीदी? पूनम लता। आप यहाँ कब से रहती हैं? मैं यहाँ 2009 से रहती हूँ। क्या आपको लगता है 2009 से आप रह रही हैं, सरकार आपने कांग्रेस की देखी, फिर आम आदमी पार्टी की, कौन काम करता है? मैं तो यही कहूँगी कि जो काम शीला दीक्षित ने किया यहाँ पे कोई नहीं किया और ना करेगा। मानती हूँ कि जिसका जो खाता है उसकी थोड़ी पच खींच लेता है, लेकिन रह गया सवाल कि हमारी शीला दीक्षित ने बहुत अच्छा काम किया, पहले भी करी थी और अभी भी शायद उनके बच्चे हैं, क्या नाम है उनका, वो करते हैं। और रह गया केजरीवाल की बात, तो केजरीवाल अपनी जगह सही है, बीजेपी भी अपनी जगह सही है, तो मैं किसी के विरोध नहीं। अभी देखिए लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं, यही मैं देख रहा हूँ। देख, गर्मा गर्मी इतनी है, कुछ लोग कह रहे हैं केजरीवाल फिर से, कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अब की बार तो मामला कतर। ये अपना वोट है, अपनी सोच है, कौन किसको देगा, कौन किसको क्या करेगा वो तो वो जानेगा ना। हम अपनी बात बता सकते हैं। अगर किसी को बीजेपी अच्छी है तो बीजेपी का पक्ष करेंगे, उनके तरफ से रहेंगे, और किसी ने केजरीवाल का फायदा किया है तो केजरीवाल की तरफ से करेंगे। आपका फायदा किसने किया है? आपको क्या दिखाई देता है? हम तो मेहनत करते हैं, खाते हैं, चाहे केजरीवाल आए या बीजेपी आए, चाहे कोई आए, जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो एक रोटी मिलेगी नहीं। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये तो बताइए कि क्या आपको लगता है कौन काम कर सकता है? क्या जो चल रहा है वो ठीक है या बदलाव की जरूरत है? हाँ, बदलाव की तो बिल्कुल ज़रूरत है। इसलिए बदलाव की ज़रूरत है कि जो हमारे जैसे बच्चे पढ़े लिखे हैं, मैं ही बीएड, बीए, बीटीसी सब कर रखी हूँ, क्या करती हूँ, मेहनत मजदूरी करती हूँ। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं वो आज के जो नवा युवक पढ़े लिखे हैं वो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। जो बीएससी, बीकॉम, बीएड कर रखे हैं वो बेचारे तगाड़ी धोने पे मजबूर हो गए। केजरीवाल जी कह रहे हैं सरकार बनेगी तो खत्म कर देंगे बेरोजगारी। अरे केजरीवाल क्या करेंगे, चाहे वो भी खत्म कर दे, इन्होंने भी खत्म कर दिया, मोदी जी ने भी तो खत्म कर दिया कि आज लोग पढ़े लिखे युवक इलाहाबाद में कितने लोग फांसी बच्चे लगा लिए, तो क्या करेंगे आप? तो अभी के लिए इतना ही, फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।